गाजियाबाद के हरीश राणा की कहानी एक साधारण युवक के असाधारण और बेहद पीड़ादायक जीवन संघर्ष की कहानी है, जो सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार, समाज और कानून के सामने खड़े कठिन सवालों की कहानी बन गई। साल 2013 में हरीश राणा एक सामान्य युवा की तरह अपने भविष्य के सपनों के साथ जी रहे थे। बताया जाता है कि उस समय वे पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर रह रहे थे। इसी दौरान एक दिन उनके साथ एक गंभीर हादसा हुआ। मोहाली में जिस जगह वे रह रहे थे, वहां की बालकनी से गिरने की घटना सामने आई। यह गिरना सामान्य नहीं था। इसमें उनके सिर और शरीर पर इतनी गंभीर चोटें आईं कि वे तुरंत बेहोश हो गए और फिर कभी सामान्य होश में वापस नहीं आ सके। उस समय उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन उनका मस्तिष्क गहरी चोट का शिकार हो चुका था। इस हादसे के बाद हरीश राणा कोमा में चले गए। शुरुआत के दिनों में परिवार को उम्मीद थी कि समय के साथ वे ठीक हो जाएंगे। डॉक्टरों ने भी शुरुआती इलाज, सर्जरी और दवाइयों के माध्यम से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। कुछ समय तक आईसीयू में रहने के बाद उन्हें अलग अलग अस्पतालों में शिफ्ट किया गया, जहां न्यूरोलॉजिस्ट और अन्य विशेषज्ञों ने उनका इलाज जारी रखा। लेकिन धीरे धीरे यह साफ होने लगा कि उनकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हो रहा है। महीने सालों में बदलते गए। हरीश राणा बिस्तर पर ही पड़े रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। वे न बोल सकते थे, न चल सकते थे, न ही अपने आसपास की दुनिया को सामान्य रूप से महसूस कर सकते थे। उनका जीवन पूरी तरह मशीनों और देखभाल पर निर्भर हो गया था। उन्हें खाना एक ट्यूब के जरिए दिया जाता था, सांस लेने में मदद के लिए मेडिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, और शरीर की अन्य जरूरतों के लिए भी बाहरी सहायता ही एकमात्र साधन थी। इस दौरान उनके परिवार ने हार नहीं मानी। माता पिता, भाई बहन लगातार उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने देश के कई बड़े अस्पतालों में इलाज कराया, अलग अलग डॉक्टरों से सलाह ली, नई नई चिकित्सा पद्धतियों को आजमाया, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। आर्थिक रूप से भी यह संघर्ष आसान नहीं था। वर्षों तक इलाज, नर्सिंग, दवाइयों और उपकरणों पर भारी खर्च हुआ, लेकिन परिवार ने अपने बेटे को बचाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। समय के साथ यह संघर्ष सिर्फ शारीरिक या आर्थिक नहीं रहा, बल्कि गहराई से भावनात्मक और मानसिक बन गया। परिवार रोज अपने बेटे को इस हालत में देखता था, जहां वह जीवित तो था, लेकिन जीवन का कोई अनुभव नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उन्हें यह महसूस होने लगा कि यह सिर्फ जिंदा रखना है, जीना नहीं। करीब 10 से 13 साल तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। इस लंबे समय में हरीश राणा की हालत में कोई ठोस सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने भी धीरे धीरे यह कहना शुरू कर दिया कि रिकवरी की संभावना लगभग नहीं के बराबर है। यही वह समय था जब परिवार के सामने सबसे कठिन निर्णय आया। परिवार ने यह सोचना शुरू किया कि क्या हरीश को इस हालत में अनंत समय तक बनाए रखना सही है, या उन्हें एक सम्मानजनक विदाई दी जानी चाहिए। यहीं से इच्छा मृत्यु यानी यूसिथियाना का सवाल उठा। भारत में सक्रिय इच्छा मृत्यु, जहां जानबूझकर जीवन समाप्त किया जाता है, अवैध है, लेकिन पैसिव इच्छा मृत्यु यानी जीवन रक्षक उपकरणों को हटाना कुछ सख्त शर्तों और कानूनी प्रक्रिया के तहत संभव है। परिवार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया शुरू की, जिसमें मेडिकल बोर्ड की राय, डॉक्टरों की रिपोर्ट और न्यायिक अनुमति जैसी कई जटिल प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यह फैसला लेना उनके लिए बेहद भावनात्मक रूप से कठिन था, क्योंकि यह अपने ही बेटे के जीवन के अंत की अनुमति मांगने जैसा था। लेकिन उनके अनुसार यह फैसला दया, करुणा और सम्मानजनक जीवन की अवधारणा से जुड़ा था। इस मामले ने समाज में भी एक बड़ी बहस को जन्म दिया। कुछ लोग परिवार के फैसले को सही ठहराते हैं, ये कहते हुए कि जब जीवन सिर्फ पीड़ा और निर्भरता तक सीमित हो जाए, तो व्यक्ति को गरिमा के साथ विदा देने का अधिकार होना चाहिए। वहीं कुछ लोग इसे नैतिक रूप से गलत मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जीवन ईश्वर का दिया हुआ है और उसे समाप्त करने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। कानूनी रूप से भी यह मामला महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर पहले से ही सीमित और सख्त दिशा निर्देश हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के आधार पर तय किए गए हैं। हरीश राणा का मामला इन नियमों के वास्तविक जीवन में लागू होने का एक बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया। आज हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की चिकित्सा स्थिति नहीं है, बल्कि यह जीवन, मृत्यु, गरिमा, अधिकार और करुणा जैसे गहरे मानवीय सवालों का प्रतीक बन चुकी है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन का अर्थ क्या है और क्या सिर्फ सांस लेना ही जीना कहलाता है।
या फिर जीने के लिए चेतना, अनुभव और सम्मान भी उतने ही जरूरी हैं। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फैसला किसी जल्दबाजी में नहीं लिया गया, बल्कि वर्षों की पीड़ा, संघर्ष, उम्मीद और अंततः वास्तविकता को स्वीकार करने के बाद लिया गया। हरीश राणा की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चिकित्सा विज्ञान भले ही जीवन को लंबा कर सकता है, लेकिन हर बार वह जीवन की गुणवत्ता को वापस नहीं ला पाता। यही कारण है कि यह मामला आज भी लोगों के दिल और दिमाग में गूंज रहा है, एक ऐसे सवाल के रूप में जिसका जवाब आसान नहीं है।